तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को काफी अच्छे से कर रहे होंगे। सो वंस अगेन मैं आपके सामने आ चुका हूं। अब हमने जो है पिछले कुछ लेक्चर्स में दो चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। सबसे पहले हमने किया था पॉलिनोमियल्स, उसके बाद हमने किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो आज जो है मैं आपके सामने अगेन फिर से अलजेब्रा का ही एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेलेवेंस तो बहुत ही ज्यादा है हर एक एग्जाम में। ठीक है, आप चाहे 10th क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपियर करने जा रहे हो, तो भी इस टॉपिक का रेलेवेंस बहुत 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 ही ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिएगा, समझिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसा हमने क्या लिखा, एक नाम लिखा। अब इसकी जो शुरुआत होती है बेसिकली शुरुआत पॉलिनोमियल से होती है। कैसे, देखो, सपोज हमारे पास px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल दिया है, जो कि कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इस वजह से ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को लेट px इक्वल्स टू 0 मान दिया। तो जब px इक्वल्स टू 0 होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, ना समझ में आया तो कमेंट करना, अपन बातचीत करेंगे फिर और अच्छे से। तो देखो हमने क्या किया, px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो px को मैंने क्या मान लिया, 0, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि px इज इक्वल्स टू 0 है। अब यहां से क्या है, एक चीज आती है, क्या आती है, देखो सबसे पहली चीज, ये आपका कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये क्या है, 0। मैंने क्या कहा था पहले आपको कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में एक काफी बड़ा डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या है कि पॉलिनोमियल जब हम सॉल्व करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर होता है। लेट सपोज मान लो कि ऐसा कुछ y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो यहां पर y क्या है, एक दूसरा वेरिएबल है। जब हम x में कुछ वैल्यूज रखेंगे और हमारे पास y आएगा, लेकिन इक्वेशन के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल में होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो ये डिफरेंस है किसका, इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स में। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और सुनिए, क्या कि देखिए हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ही, काफी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, एक थॉट प्रोसेस बनना चाहिए कि सर हम ये टॉपिक क्यों पढ़े, हमारे जीवन में इसका कहाँ यूज है। तो इसी चीज को मैं पकड़ते हुए क्या कर रहा हूं, आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भाई हमारे लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। तो बोर्ड को मिटाते हैं और एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। एप्लीकेशन हमारे सामने आ चुका। अब क्या है कि देखो, एक इस चीज को हम किसी एक पर्टिकुलर रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, लेट अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। तो एक चैरिटी ट्रस्ट है, उसने क्या सोचा उन लोगों ने कि हम क्या करेंगे, एक प्रेयर हॉल बनाएंगे। प्रेयर हॉल की जो उसका एरिया होगा वो होगा 300 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। अब यहाँ गड़बड़ कहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है। देखो क्या लिखा है, विथ इट्स लेंथ 1 मीटर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। अब यहां पर इनने क्या करा, कंडीशंस डाल दी। फिर क्या बोला है, व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। तो लेंथ और ब्रेथ जो है हॉल की क्या होगी, हमें अब ये बताना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कहा इन्होंने कि रेक्टेंगुलर होना चाहिए। पहली बात तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया। बात समझ में आई। अब देखो इसका हमने नाम दे दिया और हमें पहले से ही क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 300 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब लेंथ और ब्रेथ के टाइम पे क्या दिया है उन्होंने, कुछ कंडीशन दी है। देखो उस कंडीशन को समझना, क्या बोला है, विद इट्स लेंथ 1 मीटर देन ट्वाइस ब्रेथ। तो लेंथ जो होगी वो क्या होगी,
जब आप ब्रेथ का ट्वाइस करोगे और उसमें ऐड 1 करोगे तो आपको लेंथ मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेथ को मान लेते हैं, फिर हमने ऐसा कुछ लिखा, लेट द ब्रेथ ऑफ हॉल क्या, x मीटर्स। चलो भाई ये मान लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगी, द लेंथ ऑफ हॉल, क्या बोला है, विद इट्स लेंथ 1 मीटर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि हमने ब्रेथ का ट्वाइस किया उसमें +1 किया तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ आ गई, ठीक है, मीटर्स। अब देखो यहां पे सुनना और बात सुनना, हमें कभी भी क्या है कि जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमें ये चीज जरूर लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर इसको देख के वो सोचता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने ऐसा कुछ लिखा। अब क्या बोला है कि एरिया, एरिया कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 300 है, और फोर्थ क्लास में आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, पढ़ा होगा, अरे हाँ या ना, है ना, बहुत सिंपल है। तो आपके पास कितना एरिया है, 300 एरिया है, और हमारे पास लेंथ कितनी है, 2x+1 है, उसके साथ हमारे पास ब्रेथ कितनी है, x है, दिख रहा है ये सुंदरता, सुंदरता दिख रही है, ठीक है। अब वो ये थोड़ा और सुंदर होगी, अब देखना कैसे, देखो 300 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस x, ऐसा हमने कर दिया, x का मल्टीप्लाई किया। अब 0 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस x माइनस 300। तो देखो ये सुंदर सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, दिख रही है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको पॉलिनोमियल जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको फैक्टराइजेशन काफी अच्छे से सिखाया था। तो इस चैप्टर में जो मेनली है ना, किसका यूज ज्यादा होने वाला है, फैक्टराइजेशन का। तो देखो यहाँ पर ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, बहुत सिंपल सा बढ़िया सा, है ना। हम क्या करते हैं यहाँ से अब रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे, रूट्स निकालने के बाद हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि इनकी जो लेंथ है और ब्रेथ है हॉल की वो कितनी है। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास लिखा है 2x² प्लस x माइनस 300। सॉल्व कैसे करते थे, 2 का मल्टीप्लाई 300 से कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 600 हो जाएगा। अब उसको आप करो डिवाइड, एलसीएम ले लो मतलब, तो ये ऐसा चलता जा रहा है, इस पे ध्यान देते रहना, इस वाली जगह पर 25 5 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सारे फैक्टर्स से यहाँ पर 1 लाना है प्लस या माइनस करके, और मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम फैक्टर्स का, तो आपका क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ लिखा है हमारे पास 2 टू 4 4 टू 8, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 8 3 24, डन, 2 टू 4 4 टू 8 8 3 24 और 5 5 25। अगर मैं 25 माइनस 24 करता हूं तो मेरे पास 1 आ जाएगा, आया ना, बहुत सिंपल था। और यहाँ पर मुझे 1 की जरूरत है, लेकिन जब मैं 24 इंटू 25 करूंगा तो 600 आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्हीं फैक्टर से मैंने ये नंबर बनाया ना, इन्हीं फैक्टर से जब मैंने ये नंबर बनाया तो डेफिनेटली आना ही है, एनी विदाउट मतलब कुछ भी कर लो आप, आएगा ही, ठीक है। नहीं आया तो चेक करके देखना, और फिर भी ना आया तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास 2x² प्लस 25 माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, ये चीज आ गई। फिर 2x² प्लस 25x माइनस 24x, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के हम पेयर बनाते थे, ध्यान होगा तो, ठीक है। 2x x प्लस 25 माइनस 24 बाहर निकला तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, बात समझ में आई जाए। फिर तो देखो 2x माइनस 24 और x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये प्यारी सी इक्वेशन जो है सॉल्व हो गई और इसके फैक्टर्स निकल गए। अब इससे हमें करना क्या है, अब सुनो, जैसे कि हम करते थे क्या, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, इन
जीरोस को, जो ये फैक्टर्स बने हैं, इसको हम क्या करते थे, जीरो के इक्वल करते थे। तो यहाँ पर भी हमें वही सेम चीज करनी है। तो देखिएगा 2x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा जब मैं जीरो करूंगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है, इसीलिए घबराना मत। तो 24, ये 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। अब देखो यहाँ लिखा है x प्लस 25, है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस 25 होगा, है ना। तो लेंथ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आप बात ध्यान रखिए। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मान लीजिए कि आप चलने गए कहीं पर, ठीक है, आप चले कहीं और आप अपने घर से निकले और अपने दोस्त के घर पे गए, और दोस्त की मम्मी ने बोला कि बेटा कितने किलोमीटर चल के आए हो, तो आप ऐसा कहोगे कि -2 किलोमीटर? नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि ये बात ध्यान रखना, फिजिक्स में और मैथ्स में और दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी जो लेंथ होती है वो नेगेटिव में यूज नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव में यूज होती है। तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? हाँ। तो मैंने क्या कर दिया इसको भाई, हटा दिया रास्ते से। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है x इज इक्वल्स टू 12, ऐसा कुछ हमारे पास बचा। तो हमारे पास जो है ब्रेथ कितनी थी भाई, 12 तो आई जाएगी। मैं इसको यहां कर देता हूं, x इज इक्वल्स टू 12, हमारे पास क्या आ गई, ब्रेथ आ गई। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो लेंथ इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 यानी कि 2, 12 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका कितना, 25। तो 25 मीटर्स क्या है, आपकी हॉल की लेंथ है, और 12 मीटर्स क्या है, ब्रेथ है। तो देखो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, आप अपने घर के हॉल में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक काम करना, किसी दिन अपने घर को नापना, अपने घर के हॉल को नापना, ठीक है, और देखना, पता करना इसका एरिया, और फिर उसके बाद ऐसा प्रिटेंड करना कि हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है, सेम एज इट इज ऐसी कंडीशन बना लो। तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये चीज की है कि टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने आपको रेलेवेंस बताया इस टॉपिक का, कि इस टॉपिक का रेलेवेंस क्या है, हमारी लाइफ में हम इस टॉपिक को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन खुला है, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दिया है, तो वहां पर जाकर आप पता कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा हम तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। ठीक है, अभी हमने तो क्या है कि पिछले एक क्वेश्चन में एप्लीकेशन देख लिया, है ना, आपको दिखाई होगा। अब हमें क्या देखना है कि इसकी जो शुरुआत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो कहाँ से हुई है। तो देखिए, बेबीलोनियंस एक जगह का नाम है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि अर्ली सॉल्यूशंस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अर्ली सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया गया। जैसे कि हमने वो जो फैक्टर निकाला था, आपने देखा था अभी, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू -25, ऐसा कुछ आंसर आया था। तो उस टाइप के सॉल्यूशंस जो है इन लोगों ने पता कर लिए थे। बात समझ में आई? दूसरी बात, और इसके साथ ही इसमें जो है इन्होंने जनरल फॉर्म भी जो था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो दे दिया था। उस फॉर्म में उसने उन्होंने सॉल्व किया, मतलब उस तरीके से एक उन्होंने क्या कहते हैं कि दिया, मतलब फॉर्म नहीं दिया, बट उस फॉर्म के पास थे वो। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उसको थोड़ा और एक्सटेंड किया और उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी पहले आप इसको समझिए। तो यहाँ लिखा है यूक्लिड। यूक्लिड जो है ज्योमेट्री की फील्ड में एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हैं। उन्होंने क्या किया, ज्योमेट्रिकल अप्रोच टू फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज्योमेट्रिकल अप्रोच यानी कि आपके पास ग्राफ बना हुआ है, और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग जब आप वो पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर इनका यूज होगा रूट्स को फाइंड आउट करने में। ठीक है, मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में भी बताया था, जैसे हम इस तरीके का कुछ ग्राफ बनाते थे और ये पैराबोला बन गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि
हमको 2 जीरोस मिलेंगी, ये हमको पता था। तो ये जो चीज है ये इन्हीं की देन है, यूक्लिड की, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन। इन्होंने क्या किया, मैंने अभी बताया था कि ये वाला जो फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये इस फॉर्म के पास थे, ठीक है। ये जो लोग थे ये इस फॉर्म के पास थे, लेकिन जो शेप किसने दिया, एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस ने दिया। तो जनरल फॉर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक उन्होंने जनरलाइज फॉर्म दिया, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इवॉल्व हुई है, ठीक है। अभी क्या है कि हमारे पास एक लिमिटेड डेटा है एनसीईआरटी में, इसीलिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादा चीजें है नहीं इसको लेकर, हिस्ट्री को लेकर। लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ज्यादा वास्ट है। कभी अगर पढ़ना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसकी भी वीडियो बना के दूंगा अलग से कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, इसके पर्सपेक्टिव में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पर्सपेक्टिव में। अब देखो यहाँ पर लिखा है अल ख्वारिज़मी एंड श्रीधराचार्य। तो अल ख्वारिज़मी जो थे वो अरब ट्रैवलर थे, ठीक है, और श्रीधराचार्य जो थे हमारे एंशियंट मैथमेटिशियन थे। फिर एंशियंट नहीं, मेडाइवल, क्योंकि ये शायद आई थिंक 1100 इस टाइम पीरियड पर थे, ठीक है। एडी, एडी पता होगा आपको, एनो डोमिनी कहते हैं, ठीक है। और सीई भी कहते हैं, जिसको कॉमन एरा भी कहते हैं हम, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, एक्सप्लिसिट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव्ड। अब ये जो आपको दिख रहा है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका इन्होंने डेरिवेशन दिया, ये है, ठीक है, इस फॉर्मूले का। क्लियर, बात समझ में आई। तो जो ख्वाज और श्रीधराचार्य थे इन्होंने और ख्वाजरिमी ने, दोनों ने मिलकर क्या किया, इस फॉर्मूले का एक डेरिवेशन प्रोवाइड किया और इस तरीके का कुछ फॉर्मूला उन्होंने बनाया। यानी कि हमारे पास क्या है, 3-4 मेथड्स है एक तरीके से कहा जाए तो। देखो सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि रूट्स निकालकर। क्लियर। दूसरा फॉर्म क्या बताया इन्होंने कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और वहां से भी आप रूट्स निकाल सकते हो। तीसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। वो मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे जब क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन आएगी। क्लियर। तो मुझे लगता है कि आपको हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कुछ चीजें और देखते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को मैं इस तरीके से क्यों एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे कारण है, ठीक है। क्या है कि आपके एग्जाम में तो आएगा ही, लेकिन जब आप 11th-12th क्लास में जाओगे तो ये जो डेप्थ है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ तो वहां पर आपके लिए कोई परेशानी ना हो। क्योंकि क्या होता है, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन यहां से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन आपका जो एकेडमिक्स है बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते तो उनको क्या कहते हैं टीचर्स कि आप सिर्फ क्वेश्चंस कर लो, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान मत दो, आप पास तो हो जाओगे। लेकिन एग्जाम कैसे क्लियर होंगे बड़े बड़े, वो थ्योरी पढ़ के ही होंगे। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से गहन मतलब कंठस्थ नहीं कर लेते, तब तक आप इन चीजों को भूल जाइए कि हम इस तरीके के एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड करके चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x, ठीक है, x के फॉर्म में इक्वेशन है, y के फॉर्म में भी हो सकती है, z के फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। वेरिएबल हम कुछ भी चूज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है कि यहाँ पर a b c क्या है, आपके रियल नंबर्स है, ठीक है। और रियल नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ ध्यान देना इस ग्राफ पर। सपोज ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई है एंड ये वाई डैश है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये 0 बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखो अगर हम इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, सारे हमको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो पॉजिटिव नंबर जो है √2 भी हो सकता है, क्लियर। तो √2 क्या है, यहाँ पर इरेशनल नंबर है बट वो है रियल। यहाँ पर भी अगर हम जाएंगे तो इस टाइप के हमको नंबर मिलेंगे।
तो कहने का मतलब ये है मेरा कि कभी भी ध्यान रखो कि ये जो ए बी सी है, जो हमारे नंबर्स है, वो क्या हो सकते हैं, वो रैशनल भी हो सकते हैं, इररैशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, और इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव के भी और नेगेटिव के भी। और इसके अलावा अगर ऐसा कुछ नंबर आ जाता है रूट के अंदर -1, यहां ध्यान से देखो, रूट के अंदर -1 आ जाता है, तो इस नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर जो एक्चुअली में है, ये आप 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखोगे, ठीक है, जहां पर कॉन्जुगेट के फॉर्म में नंबर्स होते हैं, अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपका जो नंबर है ये रियल नहीं है, ठीक है। तो आपके जो ए बी सी है वो यहां से ही लिए गए हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी बात क्या बोली है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन आना चाहिए हर एक जगह पर कि भाई ये चीज अगर ये बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है ना? बात समझ में आई? ठीक है, कभी भी क्या है कि आंख मूंद के बिल्कुल भरोसा मत करो किसी टीचर पे, मुझ पे भी मत करो, क्रॉस चेक करो, ठीक है, कि ये चीज है तो क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। किसी हर एक चीज का इस संसार में कारण है उसके पीछे, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, हर एक चीज को बिल्कुल इन डेप्थ चीजें लेकर हम चलेंगे, ताकि आप सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझे, थ्योरी को अच्छे से समझे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल पर कर पाएंगे। क्लियर? अब देखिए, जैसे हमारे पास ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सपोज मान लीजिए कि ए इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, मान लीजिए। तो जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये जो आपके पास बी एक्स प्लस सी बचा है इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स की पावर कितनी, वन, एक्स की डिग्री कितनी, वन। तो हमने जब देखा था पॉलिनोमियल्स में कि एक्स की डिग्री अगर वन हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जीरो है तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो लगा है, क्योंकि अगर ऐसा कर देते हैं हम a इज इक्वल्स टू जीरो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर तो कुछ मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने क्या कहा, अब इसी फॉर्म में सारी चीजें चल रही है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल देखना ध्यान से। जैसे कि यहाँ लिखा है 2x² प्लस एक्स माइनस 300, तो देखो अगर हम इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू -300 हो गई। बात समझ में आई? अगर फिर से कंपेयर करें, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, हाँ या ना, b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा एंड c इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। फिर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ देखिए, इसको देखना, ठीक है, ये रियल वो उस फॉर्म में लिखा है, बिगड़े हुए फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -3x² है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी एंड c की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे कंपेयर करके देख लो, देखो c की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगी, x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी एंड आपके पास इसको x होना चाहिए, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी, 300। तो इसी फॉर्म में क्या हो रहा है, हमारे पास एग्जांपल्स मिल रहे हैं, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो मैथमेटिशियंस ने क्या कहा कि इसको हम क्या मान लेते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम दे देते हैं, जो कि ये है, ठीक है। किसका नाम दे देते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म का, कि भाई हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हमेशा इसी तरीके से चलेगी, इसी तरीके से रहेगी, उसका जो फॉर्म होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। अगर ना आए तो भाई आपको पता ही क्या करना है, और कुछ मुझे सुधार करने की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली बताइए, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और बताओ कि वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है या नहीं है, तो आप बताइए मुझे, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास एक एग्जाम्पल है, अब हमने यहाँ से एग्जाम्पल की शुरुआत कर दी। तो देखो, वंस अगेन हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करके देखेंगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस मिलेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। यहाँ लिखा है कि जॉन एंड जीवंती हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती, ठीक है, दो बच्चे हैं, लोग हैं, उनके पास कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स है, 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने क्या कर दिया कि 5 मार्बल्स खो दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाएंगे।
एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। अब उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124 है। सो वी would like to find out how many marbles each they had start with, यानी कि हमको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास टोटल कितने मार्बल्स थे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, सुनना, देखना ध्यान से। जॉन प्लस जीवंती के पास 45 मार्बल्स थे। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट द जॉन हैज एक्स मार्बल्स। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये भी एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। देखो बात ध्यान से सुनो, जब हम x 45 माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे, ठीक है, तो 45 माइनस एक्स क्या है, जीवंती के पास जो मार्बल्स बचे हैं, x क्या है जो जॉन के पास मार्बल्स है, और उन दोनों का सम कितना है 45। तो इससे मैं काटूंगा तो इस तरीके से, तो आपको ये चीज भी क्या है सॉल्व करते आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके की अप्रोच भी ध्यान रखिए। ठीक है, हम x प्लस वाई से भी कर सकते थे और इस तरीके से भी कर सकते थे, आप मुझे x प्लस वाई से करके बताना। ठीक है, तो देखो हमने ये कर लिया, फिर उसके बाद क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें क्या कहते हैं वो, ये जो है कुछ टाइम बाद दोनों 5-5 मार्बल्स खो देते हैं। तो अगर जीवंती ने, जॉन ने अगर 5 मार्बल्स खोए तो x माइनस 5 हो जाएगा, और जीवंती ने 5 मार्बल्स खोए तो ऐसा कुछ हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितने हैं आपके पास, जॉन के पास है, ये किसके पास है, जीवंती के पास है। ठीक है, अब क्या कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 124 आता है। बात समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, दिख रही है थोड़ी थोड़ी इक्वेशन बनते हुए। अब ये जो है किस फॉर्म में दिए, ये एक्चुअली दिए है आपके फैक्टर्स के फॉर्म में। हमको क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाकर उसके रूट्स निकालने हैं। तो देखिएगा, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 40x, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का माइनस का 200, है ना, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5x, नहीं प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, एक बार फिर से चेक करते हैं, x का मल्टीप्लाई हमने 40 में किया तो 40x, x का मल्टीप्लाई हमने एक्स स्क्वायर में किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस 5 का मल्टीप्लाई 40 में तो माइनस 200, और माइनस 5 का माइनस एक्स में तो प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 124। इसको और थोड़ा निखारते हैं, तो देखो हमने क्या किया, अब ये जो है इधर पहुंचा दिया पूरा, तो ये -200 माइनस 124 इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 5, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 324 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का 45x। डन भाई, समझ में आया? अब इसको वापस इधर लेकर आ जाओ, या फिर इसको इधर लेकर चले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324, ये देखो एक बहुत ही प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब इसको इस 45 को तोड़ना है हमें। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं 36 9 तक करता हूं कुछ, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया या 5 आ गया, ये हो जाएगा 32 सेट। ठीक है ना, इसको हम तोड़ सकते हैं ना 45 को 36 प्लस 9 में। तो मैंने क्या किया, अब प्रोसेस को उल्टा कर दिया, 36 इंटू 9 किया तो आपका 324 आ गया। इस तरीके से सोच सकते हो आप। सो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324। ठीक है भाई, डन। सो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस आपका
324 इतना आ गया। अब यहाँ से क्या है, हमें पेयर बनाने हैं, फिर x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36। ठीक है, बात समझ में आई। फिर 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 9 और x माइनस 36, ये आपके पास ऐसा कुछ आ गया। अब यहां से हम इसको क्या करते हैं, अगेन x इज इक्वल्स टू 9 कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 36 कर देंगे। ठीक है, इसको 0 के इक्वल कर दिया। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ चुका है। अब देखो सुनना, x इज इक्वल्स टू 9 है, x इज इक्वल्स टू 36 है। अगर मैं स्टार्टिंग पे जाऊं, सपोज मान लो अगर हमने क्या लिया था कि जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, x, तो अब उसके पास कितने हो गए, 9। अगर मैंने पहले 9 को लेकर रखा, पहले मैंने क्या किया, 9 वाली कंडीशन ली, तो कितने थे जॉन के पास, x, तो कितने हो गए यहाँ पर, 9 हो गए। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x, तो 36। बात समझ में आई। अब दूसरी कंडीशन को फॉलो करते हैं। अगर x इज इक्वल टू 36 है, तो जॉन के पास कितने होंगे, जॉन के पास होंगे भाई 36। तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास होंगे 9। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है रेसिप्रोकल हो सकती है, उल्टे ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो पॉजिटिव वैल्यूज आई है और दोनों ही सही है, उन दोनों को हम हटा नहीं सकते। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक केस में जॉन के पास 9 मार्बल्स है, जीवंती के पास 36 मार्बल्स है। दूसरे केस में जॉन के पास 36 है और जीवंती के पास 9 मार्बल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, देखना सुनना ध्यान से। लिखा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि क्या कर रही है, खिलौने बना रही है बच्चों के लिए। ठीक है, तो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज का मतलब ये मान लो कि x, अगर वो x टॉयज बनाती है, फिर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस एक्स, यानी कि 55 से आप क्या करोगे, x को माइनस करोगे, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज 750। तो जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी आ जाएगी आपकी, 750। अब हमको ये बताना है, वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे। नंबर ऑफ टॉयज जो है एक पर्टिकुलर दिन में वो कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं। देखते सुनते हैं। देखिए यहां पर हमने लिखा है, कहां से शुरू करें, लेट द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर ऑन दैट डे बी एक्स। ठीक है, एक्स क्या हो गए, मैन्युफैक्चर हो गए उस दिन। फिर क्या बोला है कि जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी है आपकी, 55 माइनस एक्स, यानी कि बोला है ना 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि जो नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं। फिर क्या बोला है उसके बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा हम कर लेंगे, बोला है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, यानी कि जो कॉस्ट का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कितना है, टोटल 750 रुपीज है। तो हमने क्या किया, एक्स कुछ टॉयज बनाए होंगे और ईच टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 55 माइनस एक्स है, और टोटल कॉस्ट हमें कितनी दे दी है, 750 दे दी है। ये बात समझ में आई, बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन दिख रही है। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, आपके पास ये बन गया। फिर 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस आपका 750, ऐसा। ये चीज समझ में आई, क्लियर हो गई। तो देखो ऐसा कुछ हमारे पास दिया है, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दिमाग में कुछ आइडियाज आ रहे हैं, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं फैक्टराइजेशन पे, तो आपको ये चीज बननी चाहिए अब। ठीक है, अब आप पीछे नहीं हट सकते कि सर हमसे बन नहीं रहा है, हमसे हो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया, और नहीं मतलब आपको नहीं समझ में आया तो फिर भी मैंने क्या कहा है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे ये चीज आपको, मुझे ये पता चलता रहे कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है। क्लियर।
तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर हम इस पूरे 750 को वो नहीं करने वाले, क्या फैक्टराइज, हम क्या करेंगे स्मार्ट वर्क। जैसे मान लो 750 को हम मल्टीप्लिकेशन के दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि 30 और 25, ऐसा कर सकते हैं। अगर हम 25 थ्री सा करेंगे तो 75 होगा और इंटू 10 कर देंगे तो 750 हो जाएगा। उसी चीज की हमको यहाँ जरूरत है। तो यहाँ पर जैसे दिखा है कि 30 और 25 टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 55, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 1 का मल्टीप्लाई 750 से करना जरूरी नहीं, क्या कर सकते हैं हम इस तरीके से भी चीजों को सोच सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, एक ही अप्रोच से मत चलना, डिफरेंट डिफरेंट वेज से चलोगे तो आपका दिमाग काफी अच्छे से वर्क करेगा और जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मान लीजिए कि नहीं आते वो भी आप बना लोगे अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो देखो 55 है, हम लिखेंगे 30 प्लस 25 एक्स प्लस आपका 750 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके हम पेयर बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस आपका 750 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों के हमने तो x माइनस 30 माइनस 25 x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है डन। तो x माइनस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा क्योंकि हम x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 25 और x इज इक्वल्स टू आपका 30। ये दो वैल्यूज आपके पास आई है। तो देखो द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर ऑन दैट डे, अब किसी एक पर्टिकुलर दिन में अगर हम 25 वैल्यू लेते हैं तो कितने 25 आपके टॉयज मैन्युफैक्चर हुए होंगे और उस एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी 55 माइनस 25 यानी कि 30 रुपीज कॉस्ट होगी एक टॉय की। अगर हम x इज इक्वल्स टू 30 का केस लेते हैं तो क्या होगा, तो देखो ये तो आपको क्या हो गया, ये तो आपको वो निकल गया कि एक दिन में कितने टॉयज मैन्युफैक्चर हुए। अब कॉस्ट की बात करते हैं 55 माइनस 30 तो 25, उस टॉय की एक पर्टिकुलर टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपके पास 25 हो जाएगी। सो इस तरीके से हम चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स जो सब्जेक्ट है पूरा एनालिसिस का सब्जेक्ट है। ठीक है, और एनालिसिस जितना आप ज्यादा करोगे आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि भाई चलो, ठीक है, ऐसे बैठे मत रहो। तो भाई इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बाय टर्न एक एक को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस 1, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 2x माइनस 3। ठीक है, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये हो जाएगा आपका प्लस का 5 और इसको इधर लेकर आ जाओ तो 2x, बात समझ में आई इतनी। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस 2x यहाँ लेकर आ गए, ये 5 और 3 हमने ऐड कर दिया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करते हैं इसको कंपेयर करके देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो क्या इसकी जैसी दिख रही है? अगर दिख रही है तो इसका मतलब क्या है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बहुत सिंपल था इसीलिए मैं इसको ज्यादा एक्सटेंड करूंगा नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, देखना ध्यान से, एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ठीक है, अब यहां देखो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा आपका 8। बहुत ही सिंपल था। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया इस वाली पूरी टर्म को इक्वल्स टू के इधर साइड लेकर आ गया, फिर इससे ये कट गया। ठीक है, तो
x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो 12 आया। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू अगर 0 आया है इसका मतलब क्या, इसकी डिग्री कितनी 1। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1। इस पूरी चीज को इधर लेकर आ जाओ। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग है एबीसी की वैल्यू लेकिन दिख तो एक जैसे रहे ना। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना। बात समझ में आ गई। अब इसकी बात करते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसको x प्लस 2 का होल क्यूब कैसे आएगा, करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3 डॉट एक्स स्क्वायर डॉट 2 प्लस 3 डॉट एक्स डॉट 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है। आप 10th क्लास में हो तो मैं बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा, इतने बेसिक्स पे, ठीक है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है और इसको मैच करके देख लेना। क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3 टू द 6, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा आपका कितना, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 3 कितना 12, 12x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस का है, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस का है। अगर मैं एक्स क्यूब को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो मैंने क्या करा, इसको पहले ही यहाँ पर खत्म कर दिया। फिर बचा क्या क्या, 6x स्क्वायर बाई प्लस 12x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। प्लस का 4 क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ लेकर आ गया। अब यहाँ से भी कुछ कॉमन निकल सकता है तो वो हम क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल दिया मैंने। अंदर बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 नीचे चले गया, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जो चीज है आपको दिख रही होगी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इसकी जैसे दिख रही है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। डन, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो आप, फिर अपन बात करते हैं आगे। चलो देखना सुनना। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो हमने बेसिक देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पॉलिनोमियल से बना। फिर उसके बाद हमने क्या बात की थी, फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशंस की बात की थी। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म को समझा, हमने हिस्ट्री को समझा और हमने कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है उसको भी पता किया। तो हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन और प्लस कुछ एग्जांपल्स जो है इस लेक्चर में देखे। अब मेरी कुछ बातचीत है आपसे, वो ऐसा है कुछ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज, आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और बिना विदाउट एनी हेजिटेशन, आप अगर 2 + 2 4 होता है इसमें भी अगर डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल जज नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन से आकर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। तो कुछ भी डाउट होता है आप पूछिए मुझसे, और कुछ भी होता है तो आप बताइए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड नमस्कार।